हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस और फ्यूचर दोनों के बीच की जो डील है, इस डील को लेकर के क्या चल रहा है। अभी हम लोग लेटेस्ट अपडेट जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपनी बातचीत को शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दूसरी रिक्वेस्ट ये कि अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक ड्रॉप किया गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, रिलायंस और फ्यूचर दोनों के बीच की ये जो डील है ना, इसको लेकर के बहुत दिक्कतें हो रही हैं और अभी इन्हीं दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए कोर्ट्स में हियरिंग चल रही है, आपको बहुत अच्छे से पता है। देखिए, आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से अभी भी आउटकम फाइनल नहीं आया है। इसके बावजूद भी जो अमेज़न है बार बार इस बात को लेकर के रट लगाए बैठा है कि जो आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से जो आर्गुमेंट्स किए गए, जो अवार्ड दिया गया, वो वैलिड है। यानी वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है, ये चीज़ बार बार यहाँ अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर से इन्होंने अप्रोच करने की कोशिश करी। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, अमेज़न और फ्यूचर दोनों की लड़ाई जो है, इसके लिए आर्गुमेंट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर शुरू हो चुके हैं। मैंने आपको अपडेट किया था कि 20 जुलाई 2021 को इन दोनों की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी और शुरू हो चुकी है। यहाँ पे सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को रिप्रेजेंट करते हुए सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि जो प्रोसीडिंग्स हैं सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में, उसका कंक्लूजन निकाला जा चुका है। यानी कंक्लूडेड लास्ट वीक, यानी लास्ट आज पिछले हफ्ते वो कंक्लूड हो चुकी है, लेकिन उसका जो डिस्क्लोजर है वो अभी तक आया नहीं है। उसके बावजूद भी अमेज़न जो है बार बार इस बात को रट लगाए बैठा है कि वैलिड है, वैलिड है। देखिए, वैलिड वैलिड का यहाँ पे सेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि फ्यूचर ग्रुप का स्टैंड पॉइंट सीधा सीधा ये है कि फ्यूचर कूपन के अंदर अमेज़न का इन्वेस्टमेंट है, ना कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के अंदर। तो फ्यूचर कूपन और अमेज़न के बीच की बात है, फ्यूचर रिटेल इसके बीच में कोई पार्टी ही नहीं है। फ्यूचर रिटेल इज़ नॉट पार्टी। दूसरी चीज़ कि जो आर्बिट्रेशन सेंटर ने अवार्ड दिया था कि ये डील को नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप चाहता है कि ये चीज़ जो है फ्यूचर रिटेल के लिए वैलिड नहीं है। राइट, फ्यूचर कूपन के लिए वैलिड है लेकिन फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के लिए वैलिड नहीं है। तो इसी को लेकर के अमेज़न यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में फिर से पहुँचा है, इस बात को जोर देने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी से जल्दी कुछ एक्शन ले, जल्दी से जल्दी रोके, ताकि ये जो सेल है एसेट्स को लेकर के जो धीरे धीरे हो रही है, इसको रोका जा सके। देखिए, 27,513 करोड़ रुपए के इस ट्रांजैक्शनल अमाउंट को लेकर के कहीं न कहीं फ्यूचर ग्रुप बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, ताकि वो अपने डेट को कम से कर सके, रिड्यूस कर सके। कोरोना वायरस की इतनी बुरी लहरों ने इनके बिज़नेस को पूरी तरीके से तबाह किया, ऊपर से कर्जा के बढ़ने का जो दर है वो उतना ही तेज़ है जितना पहले था। वायरस क्या करके अर्निंग्स तो रुक गई, लेकिन कर्जा बढ़ने का जो रेट है ना, वो नहीं रुक रहा है। कमाई करने का रेट कम हो गया, लेकिन कर्जा बढ़ने का रेट नहीं कम हो रहा है। तो डेफिनेटली इस डील को जितना डिले किया जाएगा उतना ही ज़्यादा खतरनाक है। तो देखिए, यहाँ पे अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हरीश साल्वे जो हैं, ये फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के लॉयर हैं, ये रिप्रेजेंट करेंगे। और अमेज़न की तरफ से जो लॉयर हैं उनका नाम है सुब्रमण्यम, कुछ करके नाम था उनका, नीचे दिया है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सुब्रमण्यम, जी हाँ, एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम ये अमेज़न के काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो कन्वर्सेशन शुरू हो चुकी है दोस्तों, आगे क्या कंक्लूजन निकलता है, आप लोगों को रेडी रहना है, तैयार रहना है। और अब देखिए, यहाँ पे अब आपको चौकन्ना रहना होगा, आप लापरवाही नहीं चलेगी। कोई भी आपको अपडेट आता है आपको तुरंत मिलेगी और आप लोगों को उसके लिए रेडी रहना, तैयार रहना है सुनने के लिए।
देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, द हियरिंग बिफोर द बेंच ऑफ जस्टिस रोहितन एफ नारिमन एंड जस्टिस बी आर गवाई इज़ लाइकली टू रिज्यूम ऑन 27 जुलाई। यानी 17 जुलाई को यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन दोनों जजेस के बीच में हियरिंग फिर से शुरू होगी। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो सुब्रमण्यम जो हैं, जो कि अमेज़न के काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इन्होंने अपनी कन्वर्सेशन बिल्कुल मिस्टर साल्वे के बाद ही शुरू करी और इन्होंने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो फैसला लिया गया था सिंगल जज बेंच के द्वारा, वो कहीं ना कहीं सही था। और जिसने इस पूरे मतलब फ्यूचर रिटेल लिमिटेड इज़ नॉट ए पार्टी, इसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को एक पार्टी बता दिया था। और जिसके चलते यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप जो है बार बार कोशिश डिविजनल बेंच में कोशिश किया इसको कैंसिल कराने के लिए, और वहाँ पे सक्सीड भी हो गया, जिसके चलते वो अपना काम फिर से करने लगा। फिर अमेज़न की परेशानी बढ़ गई, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल पिटीशन फाइल करता है और फिर उसके बाद जो है स्टे लग जाता है वहाँ से डिवीज़न बेंच के ऊपर, और फिर अपना आगे की चलती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ट्रिब्यूनल जो है डिसाइड करेगा कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड क्या इस पूरे प्रोसीडिंग्स का पार्टी है या नहीं है। ये ट्रिब्यूनल ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है, क्योंकि डील कंक्लूड हो चुकी है, और उसको लेकर के जब भी अपडेट होता है आगे तो आपको डेफिनेटली बताने की कोशिश करूँगा। ओके, सो आप लोगों को तैयार रहना है, चौकन्ना रहिए, रेडी रहिए, एंड टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स।